हिमाचल के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा विस्तार पर सरकार से जवाब तलब। सीएस को हलफनामा पेश करने के आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों अधिकारियों को दिए जा रहे सेवा विस्तार और पुनर्रोजगार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इसको लेकर सीएस से जवाब तलब किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को दिए जा रहे सेवा विस्तार और पुनर्रोजगार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता को आदेश दिए हैं कि वह वर्ष 2017 से अब तक दिए गए ऐसे सभी सेवा विस्तार मामलों का पूरा ब्यौरा हलफनामे के माध्यम से अदालत में पेश करें। ये मामला 19 दिसंबर 2017 को हाईकोर्ट की ओर से जनहित में दिए गए महत्वपूर्ण फैसले के उल्लंघन से जुड़ा है। उस समय अदालत ने आदेश दिया था कि किसी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की आयु के बाद तक सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह हैंडबुक ऑन पर्सनल मैटर्स के अध्याय 22 और फंडामेंटल रूल्स 56D के विशेष प्रावधानों के तहत न आता हो। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कई सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को नियमों के विरुद्ध जाकर सेवा विस्तार दिया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष कई ऐसे अदालती आदेश पेश किए जो कोर्ट के पुराने निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को 19 दिसंबर 2017 से लेकर अब तक दिए गए सभी सेवा विस्तारों की सूची कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 7 अप्रैल को होगी। सेवा विस्तार के लिए होनी चाहिए अतिरिक्त क्षमता, बौद्धिक और वैज्ञानिक योग्यता। अधिवक्ता ने अदालत को बताया है कि सेवा विस्तार केवल उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए जिनके पास अपने क्षेत्र का उत्कृष्ट ज्ञान हो। व्यक्ति में अतिरिक्त क्षमता, बौद्धिक और वैज्ञानिक योग्यता होनी चाहिए। दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही सरकार कर्मचारियों को सेवा विस्तार दे सकती है, लेकिन प्रदेश में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, उन सभी कर्मचारियों को सेवा विस्तार दे रही है जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये कार्मिक विभाग की नियमावली और समय समय पर माननीय न्यायालयों की ओर से पारित आदेशों का उल्लंघन है। सरकार ने पदोन्नति वेतन वृद्धि मामले में दायर की अपील। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमोशन इंक्रीमेंट के लाभों को देने वाले एकल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर एलपीए पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एकल जज के फैसले पर कोई अंतिम रोक नहीं लगाई है। अदालत ने राज्य सरकार बनाम सूर्य प्रभा मामले में सरकार की ओर से अपील दायर करने में हुई 176 दिनों की देरी को माफ कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। ये मामला उन जूनियर बेसिक टीचर को पदोन्नति इंक्रीमेंट से जुड़ा है जिन्हें 1 अक्टूबर 2012 से पहले हेड टीचर के पद पर पदोन्नत किया गया था। एकल जज ने 28 मई 2025 को एक फैसले के तहत उन जूनियर बेसिक टीचर्स को पदोन्नति इंक्रीमेंट देने का निर्देश दिया था जिन्हें 1 अक्टूबर 2012 से पहले हेड टीचर के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन विभाग की ओर से कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं ने इसके खिलाफ अदालत में क्रियान्वयन याचिका दायर की। याचिका में बताया गया है कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद विभाग इंक्रीमेंट जारी नहीं कर रहा है। 3 सितंबर 2025 को उप निदेशक स्कूल शिक्षा प्रारंभिक शिमला ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए एक कार्यालय आदेश जारी किया है जिसमें संबंधित अधिकारियों को हाई कोर्ट के निर्णय को याचिकाकर्ताओं के संबंध में लागू करने का निर्देश दिया गया है। अदालत के निर्देशों के बाद विभाग ने कुछ कर्मचारियों को ये लाभ जारी भी कर दिया है। अपील दायर होने से मामले में नया मोड़ आ गया है। हिमाचल प्रदेश के इन कर्मचारियों को मिलेगा मोबाइल भत्ता। विभिन्न श्रेणियों को 150 से 200 रुपए मासिक भत्ता। जेई हेल्पर को 1000 रुपए प्रोटेक्शन अलाउंस भी। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में तैनात तकनीकी कर्मचारियों को अब मोबाइल भत्ता मिलेगा। राज्य बिजली बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बिजली बोर्ड के फील्ड में तैनात अलग अलग श्रेणी के कर्मचारियों को 150 से 200 रुपए मोबाइल भत्ता प्रदान किया जाएगा। किसे कितना मिलेगा भत्ता? ऐसे में 2018 में छूटे हुए फील्ड स्टाफ को अब मोबाइल भत्ता मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार फोरमैन, एमएनटी, पीएनटी, पीएच,
MH फोरमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रिशियन, MNT, PNT, PHE, HM को 200 रुपये मासिक मोबाइल भत्ता मिलेगा। वहीं हेल्पर, सब स्टेशन, MNT, PNT, PHE, HM को 150 रुपये मासिक मोबाइल भत्ता मिलेगा। तकनीकी कर्मचारी कर रहे थे मांग। बता दें कि राज्य बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी लंबे समय से फील्ड कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता प्रदान करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में राज्य बिजली बोर्ड के इस कदम से तकनीकी कर्मचारियों को राहत मिली है। इन्हें मिलेगा प्रोटेक्शन भत्ता। बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी पिछले कई समय से फील्ड कर्मचारी प्रोटेक्शन अलाउंस भी देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में निगम प्रबंधन ने इस मांग को पूरा करते हुए प्रोटेक्शन अलाउंस देने का भी निर्णय लिया है। आदेश अनुसार JEE इलेक्ट्रिकल, JEE टेस्ट, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर और हेल्पर सब स्टेशन को 100 रुपये प्रोटेक्शन अलाउंस मिलेगा। ऐसे में वर्ष भर में 1200 रुपये प्रोटेक्शन अलाउंस कर्मचारियों को मिलेगा। प्रोटेक्शन बैंक बनने से इसमें कार्यरत कर्मचारी प्रोटेक्शन भत्ते से वंचित थे। दफ्तर में बैठे अधिकारियों को सुविधा तो फील्ड स्टाफ को क्यों नहीं। तकनीकी कर्मचारियों का कहना है कि फोरमैन, लाइनमैन, SSA, हेल्पर विषम भौगोलिक परिस्थितियों और जानलेवा जोखिमों के बीच काम कर रहे हैं। एक कनिष्ठ अभियंता या उच्च अधिकारी को मोबाइल की सुविधा दी जाती है तो वह कर्मचारी जो सब स्टेशन एवं पावर हाउस में बैठकर वास्तविक फॉल्ट ठीक करता है और रात बेरात सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे अपने निजी खर्च पर विभागीय संचार क्यों करना चाहिए। ऐसे में तकनीकी कर्मचारी संघ ये मांग कर रहा था कि फील्ड के अन्य कर्मचारियों को भी मोबाइल भत्ता जारी किया जाए।